हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज. तो यहाँ पे अगर हमको इसका आंसर चाहिए तो हमको सबसे पहले समझना होगा कि की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है. की कॉन्सेप्ट हमको ये है, हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. अगर हम ये कर लेंगे तो हम रेशियो तो निकाल ही सकते हैं, राइट? ओके. तो सबसे पहले अगर हम बेंजीन की बात करें, हमको बेंजीन दिया गया है. ओके, बेंजीन बनाते हैं. ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर. यहाँ, यहाँ और यहाँ. ओके. और कैसे बना सकते हैं बेंजीन को? बेंजीन को आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ. ओके. तो ये एक्चुअली रिजोनेंस शो कर रहा है. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. कैसे कर रहा है? ये कभी डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, कहीं कभी यहाँ आ जाता है. फाइन. अब यहाँ पे हमको क्या सिलेक्ट देखना है? यहाँ पे हमको देखना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करना है. तो ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड. फाइन. तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सिग्मा. यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा है. फाइन. अब जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक होता है पाई. ये पाई बॉन्ड है. तो कितने सिग्मा और कितने पाई हो गए? ऐसे अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर बी आप अगर बेंजीन का देखोगे तो ये सिग्मा 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 सब सिग्मा है. ये जो डबल बॉन्ड होता है ये वाला हो जाता है पाई. ओके. जो सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे सिर्फ सिग्मा दिखता है. ठीक है. तो ये हमको आ गया कैलकुलेट करना. अब आपको ये पता है कि जैसे कि बेंजीन का ये कार्बन है तो यहाँ पे एक H भी होगा. यस, यहाँ पे भी एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा, यहाँ भी एक H होगा, ये भी एक H होगा, ये भी एक H होगा. तो यहाँ पे हमने छोटा CH बॉन्ड बनाया बिकॉज आई वाज एक्सप्लेनिंग. ठीक है. तो ये जो CH भी होते हैं, ऐसे अगर हम ये स्ट्रक्चर बी में भी देखेंगे तो एक H यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा. H, H एंड H. तो 1 2 3 4 5 6. ओके. वैसे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6. ओके. तो हमने 6 हाइड्रोजन भी लगा दिए. अब जो हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड है यहाँ पे, वो भी सिग्मा बॉन्ड ही होता है. ये भी सिग्मा बॉन्ड है. फाइन. ओके. अब हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. ये दोनों, ये जो स्ट्रक्चर ए है और जो स्ट्रक्चर बी है वो सेम ही है. बेंजीन को दोनों तरीके से बनाते हैं. तो यहाँ सी एच बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है? वो है सिग्मा बॉन्ड. कितने हैं? यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने निकलेंगे? यहाँ 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 हो गए CH बॉन्ड. उसके बाद अगर हम सी बॉन्ड की बात करेंगे ऑफ द बेंजीन, वो भी सिग्मा है. तो वो कितने हो गए? वो हो गए 1 2 3. ओके. और 4 5 6. ओके. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 सिग्मा बॉन्ड. ओके. क्योंकि हर सीसी बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है. उसके बाद पाई बॉन्ड अब हम कैलकुलेट करेंगे. तो पाई बॉन्ड दोनों रिंग में हमको कितने दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड. ठीक है. तो सीसी के बीच में जो पाए हैं वो हो गए 3. अब अगर हमको कैलकुलेट करना है क्या? रेशियो. तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको करना पड़ेगा सबसे पहले सिग्मा सिग्मा बॉन्ड ऐड. तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12. ओके. तो 12 क्या है? सिग्मा. ओके. तो अब हम 12 को डिवाइड कर देंगे बाय 3. ठीक है. मतलब सिग्मा बॉन्ड को हमने डिवाइड कर दिया बाय द पाई बॉन्ड. तो आ गया आंसर 4. ओके. तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन सी. तो यहाँ हम कैसे आंसर लिख सकते हैं? हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी. यहाँ पे सी. ओके. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.